You want to know a secret? दोस्तों आइए आपको आज हम बताते हैं कि रेखा की जिंदगी से जुड़े 3 कौन से ऐसे रहस्य हैं जो कि कभी सुलझ नहीं सके। बहुत खूबसूरत है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एवरग्रीन ब्यूटी के लिए फेमस वेटरन एक्ट्रेस रेखा ने सिल्वर स्क्रीन पर कई भूमिकाएं निभाई हैं। स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग जितनी सुलझी हुई लगती है, असल जीवन में उनका व्यक्तित्व उतना ही उलझा हुआ है। खास तौर पर जब बात रेखा की लव लाइफ से जुड़ी हो तो कई सारे अनसुलझे रहस्य सामने आ खड़े होते हैं। इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती, उसकी शादी हो गई। आज हम रेखा के जीवन से जुड़े उन रहस्यों पर गौर करेंगे जिन पर बातें तो खूब की गई हैं, मगर ये रहस्य कभी सुलझ नहीं सके हैं। दोस्तों, रेखा और विनोद मेहरा के रिश्ते को लेकर इंडियन सिनेमा के इतिहास में बहुत सारी बातें दर्ज हैं। कभी विनोद मेहरा को रेखा का पहला प्यार बताया गया तो कभी पहला पति। हालांकि रेखा ने सिमी गिरवाल के फेमस टॉक शो में इन सभी बातों को झूठा बताया था, मगर फेमस पत्रकार यासिर उस्मान की किताब ने रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में रेखा और विनोद मेहरा की शादी का जिक्र बताया है। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की थी। ये दोनों की पहली शादी थी, मगर दोनों ने ही इस शादी का जिक्र कभी नहीं किया। दोनों ने कोलकाता में शादी की थी। शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी नई नवेली दुल्हन रेखा को लेकर घर पहुंचे थे तो विनोद की मां कमला मेहरा ने रेखा को बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, रेखा जब उनके पैर छूने के लिए झुकी तो कमला मेहरा ने उन्हें धक्का दे दिया था। एक्सक्यूज मी, मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा से एक और गॉसिप जुड़ी हुई है। वो ये है कि वो हमेशा अपनी मांग में अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं। रेखा को ऑन स्क्रीन सिंदूर लगाए तो आपने कई बार देखा होगा, मगर रेखा ऑफ स्क्रीन भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। रेखा ऐसा क्यों करती हैं? इस बारे में जब भी उनसे पूछा गया तब उन्होंने यही कहा कि उन्हें सिंदूर लगाना अच्छा लगता है। मगर 22 जनवरी 1980 में हुई ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब पहली बार रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर पहुंची थी, तब पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। उस दौरान रेखा और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच चल रहे अफेयर के चर्चे जोरों पर थे। उस वक्त सभी को ये लगा था कि रेखा ने अपनी मांग में अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर भरा है। लेकिन सिमी गिरवाल के टॉक शो में जब सिमी गिरवाल ने रेखा से अमिताभ बच्चन को लेकर सवाल पूछे तो रेखा ने कहा कि पूरी दुनिया अमिताभ जी की फैन है। अगर मैं भी उनकी फैन हूँ तो ये इतनी बड़ी बात क्यों बन जाती है। और आइए आपको बताते हैं उनका तीसरा रहस्य, यानी उनकी सेक्रेटरी फरजाना के साथ रिश्ते के बारे में। आपको तो मालूम ही है कि अवार्ड फंक्शन हो या फिर कोई दूसरा अवसर, रेखा के साथ एक शख्स को हमेशा उनकी परछाई की तरह चिपका पाया जाता है। हमेशा व्हाइट और ब्लैक शर्ट पैंट या फिर कोट पैंट में दिखने वाला ये शख्स एक महिला है। इस महिला का नाम है फरजाना। फरजाना रेखा की सेक्रेटरी हैं। फरजाना और रेखा 32 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। दोनों की रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में कई सारी बातें सुनने को मिलती हैं। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी किताब एओ रेखा में फरजाना के बारे में काफी कुछ लिखा है। पहले फरजाना रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करती थी, मगर रेखा धीरे धीरे फरजाना पर इतना भरोसा करने लगी कि उन्होंने फरजाना को अपना पर्सनल सेक्रेटरी ही बना लिया।
आज रेखा के सबसे करीब अगर कोई है तो वो फरजाना ही है। जादू से फूल बनी एक कली चंपा की। मोहनदीप ने अपनी किताब में इस बात का भी दावा किया है कि रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता, केवल बेहद खास लोगों को ही रेखा अपने कमरे में आने देती हैं। इन खास लोगों में से एक है फरजाना। इतना ही नहीं, किताब में ये भी लिखा है कि रेखा के कपड़ों को सेलेक्ट करने से लेकर फोन पर रेखा को किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है, ये भी फरजाना ही तय करती हैं। When I wear a Kanjivaram sari, I feel a lot of softness. रेखा की जिंदगी से जुड़े ये 3 रहस्य आज भी अनसुलझे ही हैं। हालांकि इन पर कई तरह की बातें की गई हैं, मगर रेखा ने खुलकर कभी कुछ भी नहीं बोला। आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस वक्त मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। आपने अप्रिशिएट किया, आपने ताली बजाई, बहुत जरा नवाज।